नेशनल स्कूल खालिसपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन खान है। मैंने MBBS किया है, MBBS FICC FID। मेरा हॉस्पिटल मुकर्रम हॉस्पिटल जो कि बिलरियागंज साबुद्दीनपुर में है। यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और जो है MS सर्जन हैं और गायनी की डॉक्टर हैं, गायनकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपी है। ये सारा जो है फैसिलिटी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। आपको शुगर, BP और हार्ट का इलाज होता है और सांस की सारी बीमारियों का इलाज होता है। किडनी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा मेडिसिन से, वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र के हरबंसपुर में मौजूद चिल्ड्रन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बीते 31 जुलाई को स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर 11 की छात्रा श्रेया तिवारी की हुई मौत के मामले में सिधारी थाने की पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा, पत्नी प्रणव कुमार मिश्रा, निवासी खतरी टोला चौक, थाना कोतवाली, शहर आजमगढ़, और स्कूल के टीचर अभिषेक राय पुत्र हरिंद्र राय, निवासी कृष्णा बिहार गली खजहापुर, थाना कोतवाली, जिला मऊ वगैरह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका छात्रा का मोबाइल और उसके स्कूली बैग को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बीते 31 जुलाई 2023 को वादी की तरफ से तहरीर दी गई थी कि मेरी लड़की जो 11वीं की छात्रा थी, हर दिन की तरह 31 जुलाई को भी वो स्कूल गई थी। स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था और उसी दिन स्कूल की तरफ से वादी की मोबाइल पर सूचना दी गई थी कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन जब परिजन स्कूल आए तो लड़की की लाश स्कूल में एम्बुलेंस में मिली, जिसके संबंध में वादी की तरफ से स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल के क्लास टीचर के द्वारा उनकी लड़की की हत्या किए जाने के संबंध में धारा 302 पंजीकृत किया गया। पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ में मुलजिमा चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा ने बताया कि मेरे स्कूल की छात्रा के कब्जे से चेकिंग के दौरान दिनांक 28/7/2023 को एक छोटा मोबाइल कीपैड वाला काले रंग का मिला था, जिसके संबंध में उसको बुलाकर पूछताछ की गई थी तो उसने मना कर दिया था। दिनांक 31/7/2023 को मेरे द्वारा फिर अपनी ऑफिस में बुलाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो छात्रा ने बताया कि मोबाइल उसी का है, मेरी मम्मी पापा को मत बताइएगा। तब मेरे द्वारा उसके साथ कड़ाई पूर्वक बर्ताव किया गया। उसके सामने उसके मम्मी पापा को फोन लगाकर स्कूल आने के लिए बोला गया था। सजा के रूप में छात्रा को प्रिंसिपल ऑफिस के गेट पर खड़ा रहने के लिए आदेशित किया गया था। इस दौरान अध्यापक अभिषेक राय भी मौजूद थे। अन्य छात्राओं के सामने अपने को अपमानित पाकर छात्रा द्वारा स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। छात्रा के पास से जो मोबाइल मिला था उसे मैं अपने पास रखी हूँ। स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय की गिरफ्तारी पर SP आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या बताया है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। क्लास टीचर अभिषेक राय ने भी क्या कहा है वह भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई थी। इस FIR में दोनों नामजद अभियुक्त जो कि स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए CO सिटी के पर्यवेक्षण में SHO सिधारी और SO महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे CCTV कैमरा और उसके DVR जब्त करते हुए CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 IPC का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के ID पर लिया गया है और CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर
प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तब तक वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनकी रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी, मैं क्लास टीचर हूँ और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने, उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को सनबीम स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आकर के और फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगी। और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले, हम यही हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं तो कहा नहीं आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, फिर माँ को बताया गया कि नहीं फादर को भेजिए। आप लोग 1-1.5 घंटे गुमराह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो 12:30 बजे के आसपास जब 6 पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके। तो चूँकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए, बच्ची है माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था। तो मैंने खुद उनसे बोला तो कहीं ठीक है आप ले लीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्ची को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7 पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस में ये घटना। और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी। आप लोग गुमराह ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुमराह नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई। रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर। अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गार्जियन का ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी मतलब अब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका। हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो या तो भ्रमित हो। अच्छा, जो भी हो, जो मोबाइल मिला या कुछ मिला तो आपने प्रबंधन को सूचना दिया था? ठीक है, आप लोग वहाँ मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, आप लोग प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास में लिया था? तुरंत कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है। ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी। तो अब हम कैसे डिसीजन लें? तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे कर। तो 2 दिन और 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था। मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी।
5th पीरियड लंच के बाद जो है 5th पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है, तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा, तो मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पर रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएँगे, छोड़िए नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो बोलें कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड भाई 6ठी पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था। और जब 7th पीरियड चल रही थी 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई। और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे जब ये घटना हुई। तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से घटना ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।